आज ये हुफ़ाज़ किराम जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं और जिनके सरों पर अभी पगड़ी बांधी जाएगी हमारे मेहमान खास के हाथों, यकीन जानिए ये समा, ये लम्हा, ये वक्त, ये समय इतना कीमती है कि इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। आज जब मेरा बच्चा, आपका बच्चा हाफिज कुरान बनता है तो गांव देहात में लोग ये कहते हैं कि अरे मुल्ला जी का बेटा क्या करेगा, हाफिज बन के आया। लेकिन खुदा पाक की कसम, आपको मालूम नहीं कि हाफिज कुरान ही नहीं, कयामत के दिन यही हमारे और आपके लिए सिफारिशी बनकर खड़े होंगे। हदीस पाक में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़यामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान को पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, इसलिए कि ये कुरान कयामत के दिन पढ़ने वालों के लिए अल्लाह के सामने सिफारिशी बनकर खड़ा होगा। जिस हाफिज कुरान के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, तुम में सबसे उत्तम वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। जिस हाफिज कुरान के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा, फलाहु हसना, उसके लिए एक नेकी है, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और एक नेकी 10 के मुकाबले में है। वला अक़ूलु अलिफ लाम हरफुन, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अलिफ लाम एक हर्फ है, वलाकिन अक़ूल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। मैं ये कह रहा हूं कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जरा तसव्वुर कीजिए कि पूरे कुरान में 3,23,670 हुरूफ हैं। अगर इनको 10 से जब दिया जाए तो 32,36,700 के लगभग है। जरा तसव्वुर कीजिए, हाफिज कुरान है जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जिसकी शान में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया इन्न मंज़िलतका इंदा आखिर आयतिन। ऐ साहिबे कुरान, ऐ हाफिजे कुरान, ऐ आमिले कुरान, तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और तू ठहर ठहर कर पढ़, तरतील के साथ पढ़, जिस तरह तू दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करता था। तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां तू आखिरी आयत पर पहुंचे। दोस्तों, यही हाफिज कुरान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा। ये हाफिज कुरान है जिसको हम और आप ये समझ रहे हैं ये क्या है, कुरान को रट लिया, इससे क्या होने वाला है। लेकिन याद रखिए, यही हाफिज कुरान है जो कयामत के दिन हमारे और आपके लिए सिफारिशी बनकर खड़े होंगे। उस वक्त हम अफसोस करेंगे, काश हमने भी अपनी औलाद को, हमने भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता तो आज हमारे लिए खुदा के सामने सिफारिशी बनकर खड़ा होता। मेरे दोस्तों, मेरी बात लंबी हो रही है, मैं अब बिला किसी तमहीदी कलिमात के जनाब आरिफ खां साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे तीनों हुफ़ाज़ किराम, जिसमें जनाब मोहम्मद वसीम बिन जलालुद्दीन, मोहम्मद अफ़ान बिन मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद रैयान बिन अख्तर आलम, तीनों हमारे हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जगह खड़े हो जाए, और मैं अपने मेहमान मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि हमारे हुफ़ाज़ किराम के सरों पर पगड़ी बांधें। आप लोग बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, बिल्कुल हो हंगामा ना करें। ये मंजर जो आप देख रहे हैं कुरान करीम के अंदर है। अल्लाह ताला कहता है कुन फयकुन, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत है कि कुरान करीम जैसी आजिम किताब पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में कोई, ये हुफ़ाज़ किराम
जो आपके सामने मौजूद हैं, खड़े हैं, आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप भी अपने दिलों के अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए कि हमारे घर से भी एक एक हाफिज कुरान पैदा होना चाहिए। अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं, अगर आपके घर में बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो कम से कम उन 3 बच्चों में से किसी एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाए, किसी को आलिम दीन बनाए। हम में से हर शख्स तहैया कर ले कि हमें अपने घर में एक हाफिज कुरान पैदा करना है, बनाना है। मेरे भाइयों, मोहम्मद इमरान साहब जो हैं, तीनों हुफ़ाज़ किराम को ये तोहफा दिए हैं। इन लोगों से गुजारिश है कि उनके तोहफे को कबूल करें। क्या नाम? भाई मैं तमाम सामीन और सामियात से गुजारिश करूंगा, फोटो आप बाद में ले सकते हैं, बाद में ले लीजिएगा, लेकिन अभी बैठ जाएं। मेहमान के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप उब रहे हैं, और जाहिर सी बात है आप ही लोगों की मोहब्बत बेंगलोर की सरजमी से यहाँ तक खींच लाई है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा, जो हमारे दाएं तरफ लोग खड़े हैं, आप लोग बराए मेहरबानी बैठ जाएं। अभी एक नज़्म पढ़ेंगे, हमारे जो हुफ़ाज़ किराम है 2 मिनट में सिर्फ नज़्म पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जनाब आरिफ खान साहब का पुरमग्ज़ खिताब होगा, आप लोग समात फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घड़ी अलविदा की है, बिछड़ना लाज़िमी ठहरा। घड़ी अलविदा की है, बिछड़ना लाज़िमी ठहरा। फ़ज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़िमी ठहरा। फ़ज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़िमी ठहरा। हमें से बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। हमें से बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगा कर हाजिरी छुप के निकलना
लाज़िमी ठहरा, लगा कर हाजिरी छुप के निकलना लाज़िमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़िमी ठहरा। फ़ज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़िमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाज़िमी ठहरा। बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाज़िमी ठहरा। घड़ी अलविदा की है, बिछड़ना लाज़िमी ठहरा। फ़ज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़िमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बा यहाँ पहले भी गुज़रा है। यही लम्हा दिलों पर बार यहाँ पहले भी गुज़रा है, मगर वक़्त जुदाई दिल मचलना लाज़िमी ठहरा। मगर वक़्त जुदाई दिल मचलना लाज़िमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़िमी ठहरा। फ़ज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़िमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाज़िब खुदा हाफिज न कह देना। कहीं जज्बात में जाज़िब खुदा हाफिज न कह देना। तक़ाज़ा है ये मजलिस का, संभलना लाज़िमी ठहरा। तक़ाज़ा है ये मजलिस का, संभलना लाज़िमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़िमी ठहरा। फ़ज़ाए दोस्ता को अब
ठहरा। अस्सलामु अलैकुम। नाम वसीम अख्तर बिन जलालुद्दीन, घर बड़ा बाबुआन, जिला अररिया। जागिर का नाम मोहम्मद मुकीम। नाम मोहम्मद रैयान इब्न मौलाना अख्तर आलम। जागिर का नाम मोहम्मद इसहाक। घर पटेरवा निज़ाम चौक, बीरपुर, सुपौल, बिहार। नाम मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाम अफ़ान अली। बाप का नाम शाह जमाल। घर फुलका टोला, अररिया, बिहार। जागीर का नाम मोहम्मद अब्दुल सईद। माशा अल्लाह। आप तमाम हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश करूँगा आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। तो हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अब वो घड़ी जिसकी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आन पड़ी है। मैं इस शेर के साथ जनाब आरिफ खां साहिब को ज़हमत कलाम दूंगा। उठ कि अब बज़्म में जहाँ में और ही अंदाज़ है, उठ कि अब बज़्म में जहाँ में और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। असल हौसला पस्त ना कर, इससे कबल एक शेर मैं आपसे पढ़ूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आपके सामने जनाब आरिफ खां साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का, तमाम का और यहाँ पर मौजूद तमाम इंतज़ामियात, इस मदरसे के सदर और मुतज़्ज़िम और सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे मधु किया, यहाँ पर बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई की। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे भाई, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मन वालू ने हम सबको ईमान वाला बना करके इस दुनिया में भेजा है। हम सारे ईमान वाले मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमान कहा, ईमान दिया अल्लाह ने हमें। ये बहुत बड़ी दौलत है। हमें नहीं पता इस ईमान की कीमत क्या है। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कुद्दूस है। अल्लाह खुद फरमाता है कि सारी कायनात को, ये सातों ज़मीन, सातों आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन पर पहाड़, पहाड़ में जितने ख़जाने हैं, समुंदर, समुंदर में जितने ख़जाने हैं, तमाम मखलूक़ात को तराजू के एक पल्ले में रख दो और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक पर्चे पर लिख करके, एक कागज़ के पुर्ज़े पर लिख करके तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो, तो अल्लाह फरमाता है कि ये कलमे वाला पल्ला वज़नी हो जाएगा।
और हम सब जानते हैं कि वज़नी पल्ला जो है नीचे की तरफ आता है और हल्का पल्ला जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये इतना वज़नी है कि कायनात को उठा करके हवाओं में और फिज़ाओं में फेंक देगा। अल्लाह ने वो कलमा अता फरमाया और फिर अल्लाह ने यूँ फरमाया कि जब तक के एक कलमा पढ़ने वाला इस रूह ज़मीन पर रहेगा, इस कायनात में रहेगा, अल्लाह पाक सारी कायनात के निज़ाम को चलाएगा। और जिस दिन एक कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह फरमाता है कि हम इस कायनात को तोड़ डालेंगे। अल्लाह के नज़दीक ईमान वालों की इतनी कद्र व कीमत है कि एक ईमान वाले की वजह से अल्लाह दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए तैयार है। आज इस दुनिया में ईमान वाले ने अपनी कद्र व कीमत को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को, अपने माबूद को, अपने रब को नहीं पहचाना। दोस्तों, हमने नहीं पहचाना। आज हम उस अल्लाह को छोड़ करके, उसके हुए भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हम अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम रब चाही ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम मन चाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि आज सारे आलम के अंदर मुसलमान परेशान हैं, ईमान वाले परेशान हैं। जिस ईमान वाले की वजह से अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, वो इतना कीमती ईमान वाला है जिसकी वजह से आसमानों में जो है सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, सितारे चमक रहे हैं, आसमानों से बारिश बरस रही है और अल्लाह पाक ज़मीन से गल्ले उगा रहा है। कितना बड़ा निज़ाम है ये, कायनात का निज़ाम इतना बड़ा है। हम कभी बैठ कर के सोचें, वो एक ईमान वाले की वजह से, ईमान वालों की वजह से अल्लाह सारी कायनात के सारी मखलूक को अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है। और आज दुनिया के अंदर ये ईमान वाला परेशान है, जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। हाँ मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ रहे हैं, नबी के तरीके को हम छोड़ रहे हैं। हाँ, दो चीज़ें हैं, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। अल्लाह के हुक्मों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करने का नाम दीन है। और दीन जिसकी ज़िंदगी में होगा, अल्लाह कहते हैं कि हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। दुनिया में भी इज्जत, अल्लाह हर एक चीज़ अल्लाह कामयाबी की अता फरमाएंगे। और आखिरत जो हमेशा हमेश की है, अल्लाह पाक वहाँ हमेशा हमेश के लिए कामयाब कर देंगे।